नमस्ते छात्रों, मैं हूँ क्रांति मलकाने, लट्ठे एजुकेशन सोसाइटी सांगली से। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं की हिंदी युवक भारती में से चौथा पाठ जो है आदर्श बदला पढ़ेंगे, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। मैंने स्क्रीन पर पाठ का नाम दिया है। पाठ का नाम है आदर्श बदला। इसके लेखक है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी। इनकी फ़ोटो यहाँ पर मैंने दी है। देखो, साहित्य जगत में बद्रीनाथ भट्ट जी को सुदर्शन नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं सुदर्शन जी, इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1885 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है सियालकोट, नई पाकिस्तान में। इनका वास्तविक नाम जो है बद्रीनाथ भट्ट, इनका उपनाम सुदर्शन जी। साहित्य जगत में ये सुदर्शन नाम से ही जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1967 को बम्बई में हुई थी। पिताजी का नाम पंडित गुरुदित्तामल गवर्नमेंट प्रेस शिमला में कार्यरत थे। इनकी पत्नी का नाम लीलावती देवी। भाषाओं का ज्ञान, ये उर्दू और हिंदी के भाषा को वे अच्छी तरह से जानते थे। इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कार्यरत हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग में इन्होंने नौकरी आरंभ की। इसके बाद आप क्रम से 4 उर्दू पत्रों, भारत, चंद्र, आर्य पत्रिका व आर्य गजट का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, यह इनकी कहानी संग्रह है। सिकंदर आज्ञा चक्र, यह इनका नाटक है। भगवती, यह उपन्यास। अनईम मजिस्ट्रेट हसन आदि। फिल्मों की कथा, पटकथा, संवाद और गीत भी इन्होंने लिखे हैं। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया था। सन 1950 में बने फिल्म लेखक संघ में प्रथम उपाध्यक्ष थे। इनके सम्मान के बारे में देखते हैं। सन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद ये जो कहानी जो है आदर्श बदला, इसके विधा के बारे में जानकारी लेते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगित करती है। देखो, यहाँ पर प्रभावोत्पादकता जो शब्द है, इसका अर्थ है आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। यानी कि हमारे भारतीय साहित्य में कहानी जो विधा जो है बहुत ही पुरानी है। प्राचीन काल से कहानी लिखते आए हैं और यह हमें जीवन में मार्गदर्शन भी करते हैं और यह हमें आगे बढ़ाने के लिए भी यानी कि प्रेरणा देती है। देखो, जब भी पाठक कहानी को पढ़ते हैं तब आगे क्या होगा इसके लिए जो मन में जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को लेकर पाठक उस कहानी को पढ़ते हुए वह आगे बढ़ता है और इसी से कुछ सीख जो है वह प्राप्त भी कर लेता है। इसके बाद
इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है। देखो, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बदला, देखो इस पाठ का नाम दिया है आदर्श बदला। बदला जो शब्द जो है, इसको यहाँ पर सुदर्शन जी ने कुछ अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वह बदला किस प्रकार का होना चाहिए? वह बदला भी आदर्श होना चाहिए। यानी कि बदले की भावना में किसी का खून खराबा करना, किसी को मारना, यह बदला नहीं कहा जाता। बदला भी कैसा होना चाहिए? वह आदर्श होना चाहिए। यही व्याख्या इस पाठ के माध्यम से लेखक देना चाहते हैं। यही इनका प्रयास यहाँ पर दिखाई देता है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। देखो, यहाँ पर बैजू और तानसेन के बारे में जो छोटी सी जो कहानी जो है, इस पाठ के माध्यम से वह कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की है और ये कहानी सच्ची कहानी है। अकबर बादशाह के दरबार में जो नवरत्न जो थे, उनमें से तानसेन भी थे। वे एक अच्छे गायक थे, लेकिन उनके मन में जो अहंकार की जो भावना थी और इसी अहंकार के कारण तानसेन क्रूर बन गए थे और इस क्रूरता का प्रदर्शन जो है, उन्होंने जो कानून बनवाया था उसके माध्यम से यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी कारण यहाँ पर लेखक हमें एक बात बताना चाहते हैं कि संगीत का सच्चा साधक जो है, वह यहाँ पर बैजू जो है वह अपना किस प्रकार से प्रदर्शन करता है, लेकिन बदला उसका किस प्रकार का होता है? वह बदला भी आदर्श बदला होता है। और इसीलिए लेखक हमें यह बात बताने का प्रयास करते हैं कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। देखो, इसके बाद इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। बैजू और तानसेन में जो गान युद्ध जो हुआ था उस पर आधारित और एक सच्ची घटना भी है, और उसको यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रदर्शित किया है। शुरुआत करते हैं, इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुए। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इससे काम ना हो तो वह इधर उधर भटकने रहता है और अपने स्वामी को विनाश कर खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ा देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को।
देखो, यहाँ पर प्रभात का समय है और सभी तरफ चहचहाट है। पक्षी जो है वह मीठे मीठे गीत गा रहे हैं, सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और साधु की मंडली जो है वह ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ी इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। देखो, यहाँ पर तूती बोलना का अर्थ है प्रभाव रहना। भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन नया कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में इसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में मौत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह पकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, पर वह इतना भार न कि मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। देखो, इस पाठ के प्रारंभ में जो सुंदर सा वर्णन जो किया है, प्रभात का समय था, आसमान सारा खुला था, बरसात हुई थी और प्रकाश की किरणें जो है वह संसार पर जो वर्षा के समान बिखरी हुई थी। सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, और इतने में क्या हो जाता है, वहाँ पर एक साधु की मंडली उस आगरा के सीमा के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पर अकबर बादशाह का राज था। और साधु जो थे वह ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर कुछ भजन जो है वह गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम भी नहीं था कि तानसेन के कुछ कानून है इस सीमा के अंदर। इस अज्ञान के कारण वे कुछ गीत गाते हुए भगवान के भजन में तल्लीन होकर वे आगे बढ़ रहे थे। और इतने में अकबर बादशाह के कुछ सिपाहियों ने उन साधुओं को गीत गाते हुए सुना और देखा। तब वे क्या करते हैं, वे सिपाही उन साधुओं को पकड़कर अकबर बादशाह के दरबार में लेकर आते हैं। और वह यानी कि आगरा के सीमा के अंदर तानसेन ने एक कानून बनवाया था। वह कानून कौन सा था, जो भी इस आगरा के सीमा के अंदर जो भी गीत गाता है वह तानसेन की बराबरी का होना चाहिए। और जो यानी कि तानसेन जो है वह राग विद्या पर जो भी प्रश्न पूछता है उस प्रश्नों के उत्तर सही जो देते हैं उसे ही यानी कि उसकी ही जान बख्श दी जाती है। लेकिन ये जो साधु जो थे उन्हें क्या स्वर के बारे में पता, वे सिर्फ ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर गीत गाते हुए वहाँ तक पहुँचे थे।
इनका अपराध एक ही हुआ था, अज्ञान ही इनका बड़ा अपराध हुआ था। और इसी कारण उस साधु मंडली को यानी कि मृत्यु दंड की शिक्षा जो है वह दी जाती है। लेकिन उन साधु मंडली में एक छोटा सा बच्चा जो था वह सिर्फ 10 साल का था, उसे ही सिर्फ छोड़ दिया जाता है क्योंकि वही क्षमा के योग्य है। इसी कारण वहाँ पर यानी कि तानसेन जो है उसने जो कानून बनवाया था उस कानून से उस सिर्फ छोटे से बच्चों को ही निर्दोष साबित करते हुए छोड़ दिया जाता है। देखो ये जो शुरुआत में जो परिच्छेद जो दिया है इस पर आधारित इस प्रकार से यानी कि कृतियाँ जो है वह दी जा सकती है। इसमें देखो कृति पूर्ण कीजिए आकलन के आधार पर। प्रकाश ने अंधेरे पर इस प्रकार विजय की खुशी पाई। इसके लिए आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाओं का खेलना, पत्तों का तालियां बजाना। तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनाया था। देखो अगली कृति जो है वह इस प्रकार की होगी। तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनवाया था। इसके लिए आपको उत्तर लिखने हैं। राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, आग्रह की सीमा में गीत न गाए, जो मनुष्य गाएगा मौत की सजा दी जाएगी। देखो इस प्रकार से कृति संजाल पूर्ण कीजिए। कृति में आकलन पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है शब्द संपदा। परिच्छेद में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए हैं सुर, ताल, इधर उधर, इस प्रकार से आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रकाश के लिए आप लिख सकते हैं उजाला, आसमान, अंबर या गगन, प्रभात मतलब सुबह या भोर, फूल का मतलब है पुष्प, संसार का अर्थ है जगत, जग, दुनिया। और अभिव्यक्ति के लिए आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, अज्ञान भी अपराध है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखो यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी होती है, जिस प्रकार से आप सोचते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो इस परिच्छेद पर इस प्रकार की कृतियाँ जो है वह आपको दी जाएगी। उसके बाद अगला परिच्छेद देखते हैं। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन सी मेरी मंजिल का पता देगा? देखो जो आगरा के सीमा के अंदर जो साधु मंडली पहुंच गई थी, जो गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनको तानसेन ने मृत्यु दंड की शिक्षा दे दी थी। और उस साधु मंडली में सिर्फ एक 10 साल का बच्चा जो था उसकी सिर पर जान बख्श दे दी थी। लेकिन उस छोटे से बच्चे के पिताजी जो थे उस साधु मंडली में थे, एक साधु थे। उस यानी कि वह जो छोटा बच्चा जो था ना, वह रोता हुआ बिलखता हुआ, क्योंकि उससे उसके पिताजी बिछड़ गए। किसके कारण? तानसेन के कारण। तानसेन ने जो कानून बनवाया था, इस कानून के कारण, उसकी क्रूरता के कारण उस छोटे से बच्चे से उसके पिताजी छीन लिए गए थे। इसी कारण छोटा बच्चा जो है 10 साल का बेटा था, वह रोता हुआ बिलखता हुआ बाजारों से निकलता हुआ जंगल में जाकर
जाता है और रोने लगता है, अब बाबा तू कहाँ है, अब मुझसे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा, मेरी तारीफ़ कौन करेगा। और देखो, अब तक मैंने सिर्फ आगरे की तारीफ़ सुनी थी, लेकिन इसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस प्रकार वह तड़प रहा था और बोल भी रहा था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। देखो, छोटा बच्चा था, कुटिया के अंदर रो रहा था और बाबा से वह बिछड़ गया था और बाबा की याद में वह बहुत रो रहा था। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पर बाबा हरिदास पहुँच जाते हैं और उस छोटे से बच्चे को शांत करने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा। देखो, वो जो 10 साल का जो बेटा था ना, छोटा लड़का जो था, उसका नाम था बैजू। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देखो, बैजू रो रहा था। हरिदास के चरणों पर वह लिपट जाता है और बिलक बिलक कर रोने लगता है। और पूछता है कि मुझ पर वज्र गिरा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा संसार उजड़ गया है, अब मैं क्या करूं। तब हरिदास फिर से बोलते हैं, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास फिर से बोलते हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। देखो, हरिदास जी अच्छी तरह से जानते थे कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीत रही है। वे सिर पर प्रयास करते रहते हैं कि उस छोटे से बच्चे को शांत कर दे, लेकिन उस नन्हे सी जान के मन में जो बाबा के प्रति जो आत्मीयता जो थी, प्यार जो था, वह बिखर रहा था और वह गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि मेरा संसार जो है वह उजड़ चुका है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार से वह हरिदास से पूछता है। तब बैजू ने करुणा और क्रोध की आँखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आँखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। देखो, छोटा बच्चा था, लेकिन उस पर जो बीती थी उससे उसके पिताजी छीन लिए गए थे, एक कानून के कारण जो तानसेन ने बनवाए थे, जिसमें तानसेन का अहंकार दिखाई देता है, जिसमें उनकी क्रूरता दिखाई देती है। और इसी कारण वह छोटा बच्चा जो है, उसकी आँखों से क्रोध जो है वह दिखाई दे रहा था। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आँखें कर देती हैं, और जो काम आँख भी नहीं कर सकती उसे आँखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने यह 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास जी धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। देखो, हरिदास जी उस छोटे से बच्चे को कहते हैं कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिताजी के मौत का बदला ले सके। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ,
बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। देखो, बाबा हरिदास जी का अब वह छोटा बच्चा जो है वह शिष्य बन जाता है। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। देखो, हरिदास जी ने वह हथियार देने की तो बात की है, लेकिन उसके लिए उस छोटे से बच्चे को कितने साल तक तपस्या करनी होगी? 12 साल तक तपस्या करनी होगी। और वह तपस्या भी कठोर तपस्या है और भयंकर तपस्या है। तब बैजू कहता है, महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? देखो, बदले की भावना जो है वह छोटे बच्चे के अंदर यानी कि उसके सिर पर दिखाई देती है। उसके मन में जो बदले की भावना जो थी वह इसीलिए वह कहता है कि 12 बरस क्या, मैं तो 12 जीवन के लिए तैयार हूँ। वह मैं तपस्या करना चाहता हूँ, उन दुखों को मैं झेलना चाहता हूँ कि उसके साथ मैं क्या कर सकूँ, अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँ। हरिदास बोलते हैं, हाँ, मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। देखो, छोटा बच्चा है लेकिन उसके मन में बदले की भावना थी और इसी भावना के कारण वह कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और वही छोटा बच्चा जो बैजू जो था वह बाबा हरिदास जी का शिष्य बन जाता है। देखो, यहाँ पर जो परिच्छेद दिए गए थे उस पर आधारित जो कृतियाँ जो है वह इस प्रकार की होगी। आकलन पर आधारित यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इस परिच्छेद पर आधारित, बच्चा कुटिया में बार बार रो कर कहता है, क्या कहता है? अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा, लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इस प्रकार से आप उसके उत्तर लिख सकते हो। इन विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। कौन से विचार थे? देखो, अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन सी मेरी मंजिल का पता देगा। इस प्रकार से आप उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद और एक कृति जो है, बैजू हरिदास के चरणों को पकड़कर बिलक कर रोकर कहता है, क्या कह रहा था? देखो, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। बैजू ने हरिदास से 12 बरस की तपस्या के बारे में कहा। क्या कहा था? देखो, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा। इस प्रकार से आपको उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद शब्द संपदा के तौर पर देखिए, प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि नयन के लिए आँख, क्रोध उसके लिए शब्द है गुस्सा, करुणा इसके लिए दया, अन्याय मतलब अनौचित्य। उसके बाद अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मेहनत का फल मीठा होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी कि यहाँ पर आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो,
ये जो कहानी जो है आदर्श बदला, इसके लेखक है सुदर्शन जी। साहित्य जगत में प्रेमचंद जी के साहित्य के समान लिखने वाले जो है वे है सुदर्शन जी। और यहाँ तक ये जो परिच्छेद जो है वह मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाए हैं। इस पाठ का अगला हिस्सा जो है वह दूसरे वीडियो में होगा। देखो यहाँ पर मैंने ये जो परिच्छेद हुए जो है उस पर आधारित जो भी स्वाध्याय पूछे जाएंगे उस पर आधारित कुछ कृतियाँ या शब्द संपदा या अभिव्यक्ति पर आधारित मैंने आपके सामने प्रश्न भी रखे हैं, उसको आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और अगला जो हिस्सा जो है वह दूसरी वीडियो में होगा। ठीक है, धन्यवाद।